एक तो ये जो कैमरा है ना, आई डोंट नो व्हाई इट इज जस्ट लैगिंग। सो मैं इसको यहीं तक रखूंगा एंड देन विल ट्राई टू गेट इनटू द कंप्यूटर स्क्रीन और वहीं पे काम करेंगे। भाई ये ओल्ड मशीन है मेरी, प्लीज़ सॉरी। बड़े पंगे हो रहे हैं इसके साथ। मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ कि ये ठीक से हो जाए हो जाए हो जाए, बट आज पूरा दिन लग गया इस सब में, बट ये हो ही नहीं पा रहा है। तो अब मैं भाई क्या करूँ, तुम बताओ। तो चलो कोई नहीं, वो हुआ सो हुआ। अभी है ना, तुमको कल मैंने क्या किया था, हाँ कल की ही बात है। तो ऑब्जेक्ट्स और उसके अराउंड की चीज़ें मैंने थोड़ी सी समझा दी थी, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, कैसे है, या पाइथन में एक रेफरेंस कैसे बनता है ऑब्जेक्ट पे, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है ऑब्जेक्ट, है ना। ये सब चीज़ें हमने कुछ देखी थी ना। ठीक। अब इसके अराउंड है ना कुछ चीज़ें और है, जैसे कि अपनी नेचुरल लैंग्वेज होती है ना, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ करके होती है। ये बात मैंने डिस्कस की है। मैं अभी भी इंसिस्ट करूँगा कि एक बार वो वीडियोस पहले देख लेना, क्योंकि क्या है ना, उससे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो होता क्या है कि अपनी नेचुरल लैंग्वेज में यदि देखोगे तो कई सारे करेक्टिविटीज़ होती है। जैसे इंग्लिश में यदि आप कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हो तो एंड होगा, और होगा, अपना क्या कहते हैं, नॉट होगा, एंड देन फिर कंडीशनल्स आते हैं, जैसे कि इफ आएगा, एल्स आएगा, ओह गॉड, एल्स आएगा। तो इस सब का मीनिंग क्या हुआ कि इफ एल्स, तो देखो यार कैसे है कि यार यदि ये हुआ तो ठीक है, यदि ये नहीं हुआ तो फिर हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसा ही आप बता रहा है। इफ एल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक बिल्डिंग में, पार्ट चेक करने के लिए कुछ, कि कोई कंडीशन किसी चीज़ से मैच कर रही नहीं कर रही, या कोई चीज़ कहीं है या नहीं है उसके भीतर। ठीक है। तो जैसे कि आपने अपन लोगों ने एक इज करके देखा था ना, उसको कुछ कुछ ऐसे ही समझो कि वो इफ और एल्स के फॉर्म में उसको चेक कर रहा है। जैसे हमने देखा था ना कि शुभम या थ्री, हमारे दो एग्जाम्पल थे। तो शुभम या आया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास तो इंटरप्रेटर को या कंपाइलर को ये बताते हैं कि भाई देखिए स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। वो ये ऐसे ये नहीं पता होता, उसे बस इतना लगता है अच्छा ठीक है यहाँ कुछ हुआ है, मे बी ये डबल कोट ऐसे ही हो या आगे एक और हो। ठीक। तो वो समझ नहीं पाता, उसके लिए एक टर्मिनेटर लगाता है, वो नल नल ऑपरेटर करके कहते हैं, तो वो लगाता है। अभी जो इज है ना, जब हमने चेक किया था कि क्या थ्री इज थ्री है, दैट मीन्स कि ए इज बी, या एन वन इज एन टू, हमने यही देखा था ना। हमने क्या किया था, अरे भाई मेरे कंट्रोल जी हो जाए अच्छे से। हमने किया था एन वन इक्वल्स थ्री एंड एन टू इक्वल्स थ्री। फिर हमने चेक किया था इज एन वन इज एन टू, हमने यही तो चेक किया था ना प्रिंट में, और उसने प्रिंट क्या किया था, ट्रू। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना इज, ये यही इफ और एल्स हो रही है। वो कैसे हो रही है, पहले वो चेक कर रहा है इफ एंड वन, यहाँ पे क्या है ना कि ये एक इक्वल्स इक्वल्स टू करके होता है ऑपरेटर। ठीक है। मैं देखो इससे क्या समझाता हूँ तुम्हें, ये चीज़ है ना थोड़ी सी अलग है। ये जो इक्वल्स इक्वल्स जब ऑपरेटर काम करता है ना, ये काम करता है किस पे, ये जिन चीज़ों को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी पे जहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक थ्री को रेफर कर रहा है, और एक अभी मान लेते हैं एक और अलग थ्री एलोकेट सिस्टम ने कर दिया, उसको रेफर कर रहा है। तो यदि ये केस है तो उसमें ये क्या देगा, ट्रू। ठीक है। और एल्स है तो ये क्या देगा, फॉल्स। ये फॉल्स और ये क्या है, ये रिटर्न होते हैं। मैंने तुम्हें फंक्शन में सबसे पहले बताया था ना, रिटर्न होता है। तो रिटर्न होता है, ठीक है। सो रिटर्न ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स, ये रिटर्न करते हैं, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न करता है। ठीक है। अब ये चीज़ का तुम्हें कैसे समझ में आएगा और अच्छे से, इस और इसमें क्या डिफरेंस हुआ। इस तुम्हारा है ना, वो चेक करता है कि क्या मेमोरी की लोकेशन सेम है या नहीं। मीन्स ये जो चीज़ें तू रेफर कर रही है क्या सेम लोकेशन पे है। सिस्टम में क्या किया कि तीन एक कांस्टेंट है, यूजुअली तीन तो कुछ चेंज नहीं होगा ना, कोई नई वैल्यू आ सकती है, ये हो सकता है। ठीक है। तो उसको भी अभी एक मैं ट्राई करके दिखाऊंगा तुम्हें कि क्या ऐसा हुआ। यदि एन टू में कुछ और डालेंगे, यदि फोर डाल देंगे तो होगा क्या, एन टू अब यहाँ रेफर करने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ चेंज नहीं होगा, वो यहाँ रेफर करने लगेगा। और यदि तुमने एन वन में, यदि इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ मैं, ठीक है, यदि तुमने एन वन अभी क्या रेफर कर रहा है, तीन, एन टू भी रेफर कर रहा है तीन। अब तुमने क्या किया,
भाई N2, तू ऐसा कर 4 को संभाल ले थोड़ी देर। तो N2 अब इस 4 को रेफर करेगा, ठीक है। N3 इसी को रेफर कर रहा है अभी भी, ठीक। ये एक ही सेम 3 है, इसको अलग मत मानो, ठीक है। तो ये इसी को रेफर कर रहा है। अब जैसे ही तुमने N1 को रेफर करा दिया, भाई 5 को रेफर कर ले, तू 5 को रख ले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब अपडेट करा के N1 इक्वल्स मैंने कर दिया 5, ठीक है। तो जब ये 5 किया तो हुआ क्या, ये अब 3 हो गया खाली, इसके रेफरेंसेस हट गए। तो गार्बेज कलेक्टर इसको क्या करेगा, 3 को रेफरेंस देखेगा, वो देखेगा यार कोई रेफर कर ही नहीं रहा है, ये खाली पड़ा है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। तो गार्बेज कलेक्टर इसको डिलीट कर देगा, मेमोरी से हटा देगा, ये खाली कर देगा जगह। बट कई बार क्या होता है पाइथन में, देखो ये चीज़ है ना, ये हर कोई नहीं बताता। कई बार पाइथन में क्या होता है, वो 3 को रहने भी दे सकता है। वो एक थोड़ा सा प्रिडिक्टिव मॉडल, ऐसे समझ लो कि प्रिडिक्शन करता है कि क्या इसका फ्यूचर में यूज़ होता हुआ उसे दिख रहा है या नहीं, ठीक है। यदि उसे लगता है तो मेमोरी में छोड़ देता है। और यदि तुमने N3 इक्वल्स टू लिखा 3, तो वो अलग से क्या होता है ना, पूरा ऑपरेशन चालू होता है। पहले वो मेमोरी देखेगा सिस्टम जाके कि खाली है या नहीं। जब मेमोरी मिल जाएगी तो वो वैल्यू को फिल करेगा, ठीक है। वैल्यू फिल हो पाई या नहीं हो पाई, इसमें भी मे भी मान लेते हैं एरर हो गई, ठीक है। फिर वो इसको रिटर्न करेगा कि भाई देखो ये वैल्यू हो गई, और यहाँ रेफरेंस से क्रिएट करेगा उसके ऊपर। फिर तो इतने सारे स्टेप्स का काम होगा। अब यदि वो पहले से ही पड़ा हुआ है तो ये स्टेप्स की नीड ही नहीं है, बस एक लास्ट स्टेप की नीड है, सीधा रेफरेंस। शू, ये रेफरेंस तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब ये मत कहना कि दिख नहीं रहा, ये यहाँ आ गया रेफरेंस, केवल रेफरेंस रह जाएगा फिर, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर कुछ रेफरेंस काउंट करके करता है कि कितने इसके रेफर हैं। इसी के ऊपर काम करता है कि मेमोरी की वो जो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, दोनों जो रेफरेंस कर रहे हैं, क्या वो सेम है या नहीं, वो एक और आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब जैसे कि तुम इफ क्लॉज के भीतर शुभम, ठीक है, इक्वल इक्वल, हाँ हाँ मुझे ध्यान है भाई, इतना नहीं भूला मैं, ठीक है। ये करोगे तो ये है ना, ये ट्रू देगा। बट यदि यहीं पे शुभम इज, यार मेरी राइटिंग के लिए सॉरी, भी नींद आ रही है बहुत ठीक है। तो क्या शुभम इज शुभम है, नो, यहाँ पे इज ऑपरेटर फॉल्स कहेगा, क्योंकि ये मेमोरी पे अलग अलग जा रहे हैं, ठीक। तो इसको है ना चेक कर लेते हैं अभी। तो मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। हम अपना खोलते हैं रेपलेट, और यहाँ अभी जो हमारा शुभम कहाँ पर है भैया, तो आगे भाई शुभम कहीं तो डाला था, ये रहे। तो अपना एक शुभम है एच में, ठीक, और एक है आई में, ठीक। अपने 2 शुभम तो ये रहे। तो यहाँ पे एक कमेंट बना लेते हैं थोड़ा सा रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कुछ कमेंट, और यार सिस्टम स्लो हो गया है पता नहीं क्यों, अभी ठीक है। तो एच और आई में हमारा शुभम है। अब चेक करते हैं इफ, ठीक है, एच इक्वल इक्वल आई, तब हमें क्या करना है, प्रिंट। या इसको एक काम कर सकते हैं, या चलो ठीक है, यहीं पे मैं लिख के दिखा दूँ, प्रिंट। इसमें हम यह कुछ भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। ट्रू भी लिख सकते हैं यदि हमें ट्रू प्रिंट कराना है, ट्रू। SHU शुभम आर इक्वल, ठीक है। और एल्स, एल्स में देखो, एल्स में है ना कंडीशन देने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना ही नहीं, क्योंकि देखो यार जब चीज़ पहली हुई नहीं है तो ये होगी क्यों, समझ रहे हो ना। जब यहाँ पे ये चीज़ हुई ही नहीं है तो ये होगी क्यों। यार रुको यार, ये है ना बहुत अधिक दिख रहा है, इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ हुआ है इसको। हाई सिस्टम क्यों यार, यही प्रॉब्लम होता है पुराने मशीन्स के साथ। डिसेबल ऑन दिस वेबसाइट, गॉट इट, ठीक है। अब क्लीन है ना, अब ठीक है, अब तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे कल ही कर देना चाहिए था। एल्स क्या है, एल्स तो यार भाई देखो, इफ ये हुआ या नहीं हुआ,
यदि नहीं हुआ तो भाई ये कर ही दियो, यही तेरे पे लास्ट ऑप्शन है। अब एक और चीज़ करके और होती है, एल्स इफ। ठीक, इसका मीनिंग ये है कि भाई देख, यदि ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, यदि ये नहीं हो पाए तो देख एक और ऑप्शन है तेरे पास, ये करके देख लियो, ये ट्राई मार लियो। यदि ये भी नहीं हुआ भाई मेरे, तो भाई फिर तो देख लास्ट में यही है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी तो एल्स एफ की हमें नीड नहीं है। एल्स प्रिंट क्या, बताओ ना भैया, फॉल्स। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं। ओ भाई, एक सेकेंड, इसमें ऐसे क्यों नहीं लिया? ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं सी का सिंटेक्स ध्यान कर रहा हूँ, ये होता है नींद में काम करने का। सॉरी 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 सॉरी, यू गाइस भी लाइक यार कितना क्रेजी है। देखो पाइथन में है ना गॉड, इंडेंटेशन करके होता है। ठीक, तो वो क्या करता है, ऐसे ही रूबी में है, मैं रूबी पे काम किया ना, रूबी भी एकदम ऐसी है। तो किसी को कुछ पाइथन जैसा करना हो लेकिन बहुत ऑप्टिमाइज कुछ काम करना है, रूबी पे जाना मेरे भाई, रूबी इज़ लाइक ऑसम। तो पाइथन में क्या होता है कि इंडेंटेशन के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि देखो कोई ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस तो हम बना नहीं रहे इंटरप्रेटर को बताने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो एरिया है ना, इसको कहते हैं इंडेंट। और ये इसके आगे है ना, कोई भी फंक्शन या मेथड या कोई भी, जब तुम अभी थोड़ा फंक्शन और वो देखेंगे, तो वहाँ पे ये है ना, ये ऑपरेटर करके यूज़ होता है, कॉलन। ये चीज़ इंटरप्रेटर जैसे ही यहाँ आता है, समझ जाता है कि भाई अब एक ब्लॉक चालू हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये पार्ट है एक ब्लॉक का। अब ये ब्लॉक देखो इतना बड़ा आगे भी हो सकता है, ये तुम देख रहे हो ना, ऑटोमेटिकली इंडेंटेड था वो उतना। ठीक है, तो वो एक लाइन तक तो आ गया, बट आगे भी वो पूरा एक इंडेंट होके चल सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंडेंटेशन करके होता है, इसे देना मत भूलना। ठीक भाई, बहुत नींद में हो। ठीक, ट्रू, शुभम आर इक्वल। ठीक है, अभी जब मैं यहाँ ऑपरेटर ये हटा के या इस कर देता हूँ, ठीक है ना, या फिर हाँ चलो इस कर देते हैं, आप देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रू, शुभम आर इक्वल, एच एस आई अब की इक्वल हो गया। यार कल मुझे ध्यान है कि अलग अलग थे दोनों, पॉज दिया था। देख लो, अब सिस्टम ने एक ही रखा है इनको, अलग ही नहीं किया, एच और आई को सेम ट्रीट कर लिया। गार्बेज कलेक्टर है भाई, मेमोरी पे भी कभी कभी ये होता है। तो यहाँ पे इनके अनुसार ये सेम है, दोनों के दोनों शुभम। नहीं, ये पता है सेम नहीं है, ये है ना, ये सबसे बड़ी गलती है एज अ प्रोग्रामर, कि जब आप सही से चीज़ें प्रिंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम कि एच इज आई, यदि एक सेकेंड ये हुआ है तो दैट मीन्स ये ट्रू हुआ है ना। हाँ, और एल्स का मीनिंग तो हमारा फॉल्स जा रहा है। तो यदि एच इज आई है तो वो प्रिंट करेगा ही, अरे हाँ। बट एच इज आई क्या वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे, क्या वो ट्रू रिटर्न करेगा? नहीं, वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा मेरे भाई। मैं पता है यही कह रहा हूँ तुमसे, पाइथन में यही एक छोटी चीज़ें होती है जो कि क्या है ना, कि कई बार तुम्हें घुमा सकती है। अब देखोगे कि मुझे ध्यान है यार, कल जब हम शुभम शुभम का कर रहे थे ना, लास्ट एग्जाम्पल में, वहाँ फॉल्स था, उसने मेमोरी अलग अलग एलोकेट की थी। ठीक है, अभी क्या किया कि एक ही पे रेफर कर दिया है ले जाके, उसने मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कर लिया कि भाई यार देख ऐसा है, कल जब काम किया था तो अलग अलग रखा था, बट अब दिख रहा है कि कोई यूज़ ऐसा हुआ नहीं, चेंज हुआ नहीं, एक ही और कर लेते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, यदि कल मुझे लगता है कल ये इफ एंड एल्स चेक करते तो मे बी द आउटपुट वुड बी फॉल्स, तब वो फॉल्स होता। ठीक, तो ये बात ऑलवेज माइंड में बेयर करके रखना, ये बात ऑलवेज समझ के रखना। देखता हुआ कैमरा सही चल रहा है नहीं चल रहा, लाइक हाँ अभी थोड़ा ठीक है, बट ये मुझे पता है लैग करेगा, आई नो इट्स गोना लैग। सो इस बात का ऑलवेज ध्यान रखना कि पाइथन में चीज़ें ऐसी ही होती हैं, कई बार समझ में नहीं आएगा। ये पॉज हो रहा है, मैं वही आगे कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, हर कोई नहीं बताता। ठीक है ना, तो मेमोरी के रिगार्डिंग मुझे लगता है ये काफ़ी क्लियरली तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो, हमने कल क्या क्या किया था, हमने एक देखो एक और लिस्ट बनाई थी, एक और हमने क्या कहते हैं डिक्शनरी बनाई थी। ठीक है ना, डिक्शनरी हमने मैप किया था।
अब चलो इसी सेम एग्जांपल में लेते हैं, और अब तुम्हारा टीचर कह रहा है कि भाई देख, एक तो क्या कहते हैं, या अभी कुछ और ऑपरेशन चेक कर ले। लेट मी थिंक कि क्या हम कुछ और चेक कर सकते हैं। चलो इसके अराउंड है ना, मैं क्या करता हूँ कि हमने ये देखा था, ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि इन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो गया। ये दो शुभम है, रोल नंबर 6, 5, जैंग, सौरभ, रोहन एंड देवांश। एंड कौन कौन रह गया? अभिषेक का नहीं हुआ सिलेक्शन, जबकि अभिषेक अच्छा प्लेयर है। एक ये वाला शुभम का नहीं हुआ, इसको मान लेते हैं तीसरा शुभम, और एक आयुष्मान। तो इन तीन लोगों का है ना सिलेक्शन नहीं हुआ अभी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। या प्रांजल भी था तो प्रांजल का भी नहीं हुआ है, अब हम ये मान के चलते हैं, और ये हमारी लिस्ट है फाइनल। ठीक। अब जब ये फाइनल लिस्ट हो गई तो तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर ने कहा कि यार इनकी बाकी बची हुई डिटेल और ले लेते हैं, जैसे कि हाइट, ठीक है, एंड मे बी वेट। तो ये दो चीज़ें हम ले लेते हैं, एंड जेंडर, तीन चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है ना। तीन चीज़ लेंगे, और इसको है ना वही अब मैप कराना है। अब यार अभी कैसे कराओगे तुम? ठीक है, कल हमने देखा था कि ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि यदि अलग अलग पड़ा है डेटा, तो हमने क्या किया था, एक पर्ची पे कर लिया था, लिस्ट बना ली थी हमने। नींद आ रही है। ओहो। तो ये जो लिस्ट है ना, या तो देखो लिस्ट बना लो, ठीक। एक और तरीका है कि चलो उसे देखते 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 देखते, पहले है ना मैं लिस्ट बनाता हूँ, ठीक। तो हमने ये बनाई, अब हम एक फाइनल लिस्ट करके बनाते हैं। फाइनल लिस्ट 1, फाइनल अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर 1, ठीक है। ये डिक्शनरी है हमारी। एंड यहाँ पे देखो अपने क्या है कि रोल नंबर के बेसिस पे हमें करना है 1, ठीक है। तो अपना क्या क्या है, एक तो भाई हमारा है रोहन, ठीक है। रोहन के साथ उसकी क्या है, एज। अब देखो तुम्हें बड़ा मजा आएगा कि इस लिस्ट में अलग अलग चीज़ें कैसे आ रही हैं। तो रोहन अभी 25 का है, नहीं 265 का नहीं, 25 का है। रोहन अपना मेल है, और वो ऐसे नहीं, अब हम उसे रखेंगे या तो ऐसे या ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। मेल पता करने के लिए कि क्या वो मेल है या नहीं। रोहन मेल तो है, आई नो। ठीक। 25, एंड रोहन का वेट है अराउंड 66, सो इट्स अ डिजिट, ठीक है। अभी अभी प्रॉब्लम देखेंगे इसमें भी, अभी प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना। अभी हमने ऐसे किया, लिस्ट में क्या है कि अलग अलग आइटम्स भी आ सकते हैं, तो ये तो मत सोचना, क्योंकि वो एक पेपर है ना, तो उस पेपर पे अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि अब इस पेपर पे अलाउ है और चीज़ें लिखना, ऐसे पेपर पे तो यार सब अपनी क्रश का ही नाम लिखते हैं, मेरी कॉपी पे भी लिखा गया था, ठीक है। तो देवांश, देवांश हो गया 26 का, एंड देवांश मेल है। सिंगल कोट में हम, क्योंकि कैरेक्टर बना रहा हूँ वैसे, ना कि स्ट्रिंग, ठीक है। कैरेक्टर मीन्स एक सिंगल यदि कैरेक्टर है अल्फ़ाबेट का, तो वो इस सिंगल कोट में है, वो स्पेस कम लेगा, उसी अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज होगा। एंड ये ऐसे होता है। तो मेरा वेट है भाई 55, रोहन से 11 kg डाउन। 3 अपना है सौरभ, ये बहुत ही लंबा है। वैसे मैंने हाइट भी बोला था ना लेने को, एज के साथ मैंने एज ले लिया। ओह ओके, हाइट ले लेते हैं। रोहन इज लाइक तो चलो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो रोहन इज अराउंड लाइक 5'2", 5.53, 5'4", 5'4", ठीक है। आई एम लाइक अराउंड 5'2", सो 5'2". देन देर इज सौरभ, सौरभ का अभी एज है 25, एंड सौरभ भी मेल है। अब कई सारे यहाँ पे हमारा डेटा कॉपी मतलब सेम सेम चल रहा है ना। सौरभ इज़ लाइक 89, आई थिंक कम हो गया होगा मे बी। एंड देन लाइक इट्स गोना बी हाइट ऑफ 6'2" और 6'3" समथिंग। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे, और ऐसा मान लेते हैं फाइनलिस्ट में तीन ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है यार, मैं और अधिक नहीं कर रहा। ये सोच लेते कि ये कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इनमें से ये तीन बेकार निकले, जैंग तो है ही। ठीक है। तो इनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ये तीन, पहला दूसरा तीसरा, तीन रोल नंबर के बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। एंड हाइट और ये सब है। एंड लाइक इफ़ यू वाना लाइक ट्राई टू प्रिंट दिस, लाइक ऊपर के ज़रा प्रिंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कमेंट कर देता हूँ, सो दैट वी वॉन्ट बी गेट कन्फ्यूज्ड कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मल्टी लाइन बना देता है, 1 2 3। वैसे तो मुझे लगता है पाइथन में एक
तो आई थिंक सिंगल कोट से भी हो जाएगा। ये भाई यार 3, ठीक है, तो 3 हो गया। देखा, सिंगल कोट से भी हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, पाइथन में सिंगल और डबल कोट यदि 3 एक साथ आ रहे हैं तो इट्स लाइक गोना ट्रीटेड एज अ कमेंट। अब हमारी लिस्ट आ गई ऊपर भी, मुझे लगता है कुछ प्रिंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारी देखो भैया जी, यहाँ लिस्ट आ गई है और ये हमारी एक डिक्शनरी है, ठीक है, और इसमें हमने ऐसे किया है। अब जरा इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि भाई, पहले तो ये देखते हैं ये प्रिंट क्या कर रहा है। ठीक, तो फाइनल लिस्ट 1 हमारी, भाई आ क्यों नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? फाइनल लिस्ट 1, लेट्स जस्ट रन फाइनल लिस्ट 1। वाह, व्हाट आई मिस्ड अगेन। मैं कुछ गॉड, ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ? ठीक है, अब नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी हौच पौच दिख रहा है हमें, ठीक है। अब मान लो कि हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो मान लेते हैं कि देवांश का हमें डेटा चाहिए, देवांश का हमें चाहिए कि वो क्या मेल है या नहीं है, ठीक है, चेक करते हैं। सो इसके लिए है ना, इस पर हम क्या करेंगे, प्रिंट फाइनल इज 1, वही जैसे हमने ऊपर निकाला था ना, यहाँ जैसे देखो 1 एंड वो किए थे, तो हमें किसका चाहिए, सेकंड का। जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, लेकिन यहाँ पे यदि देखेंगे, लेट मी सी, 2 से क्या सौरभ पे तो नहीं आएगा, नहीं की वही आएगी, नहीं 3 पे जाएगा। यार मेरे को प्लीज़ यह मत कहना कि क्या कंफ्यूज हो रहा है खुद ही, ठीक है। तो 2 यहाँ आ गया, एंड लेट्स ट्राई टू गेट कि ये 2 से क्या आ रहा है अभी, ठीक है ना, की वही फैच कर रहा है, नहीं कर रहा, देवांश वाली आ गई, ठीक है। तो की वेस्ट है, जीरो वेस्ट नहीं है, सॉरी। अब जीरो बेस जो आपका चलेगा वो ये लिस्ट चलेगी, ठीक है। तो 0 1 2 हमें क्या चेक करना है, ये तो ये 0 1 एंड 2 2 पर है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। अब देखना क्या आता है, मेल आ गया ना, लेकिन कोट हट गए, दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो ये तो, अब ये है ना, एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका इसी चीज़ को मेंटेन करने का क्या है, इसको ऐसे ना करके इसको बना देते हैं हम डिक्शनरी। चलो जी, डिक्शनरी बनाते हैं। अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये बड़ी तुम्हें स्ट्रेंज और कमाल की लगेगी। देखो यहाँ हुआ क्या, एरर एज सच क्यों नहीं आया, और मुझे लगता है एरर आएगा भी नहीं, तो तुम्हें एक और डेटा स्ट्रक्चर में बताता हूँ इसमें, ठीक। ये क्या है, अब देखो, है तो कर्ली ब्रैकेट्स किसके, ये डिक्शनरी के, है ना, डिक्शनरी के है ना, ऐसी तो है, ठीक। बट यहाँ कोई की नहीं लिखी हमने, क्योंकि तुम्हें ध्यान होगा एक की होती है और उसको रेफर करने वाला या ऑपरेटर से एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पे ये तो है नहीं। अब चलो ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ फाइनल लिस्ट 1 क्या प्रिंट हो रही है, प्रिंट फाइनल लिस्ट 1, ठीक है। एक और मैं प्रिंट लगा देता हूँ न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कोई पंगा हो हमें, तो ये एंड ये, ठीक है। लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस, ओके। अब तुमने यहाँ देखा कि ये चीज़ प्रिंट हो गई, बट ये आगे पीछे हो रही है, देख रहे हो ना, या नहीं देख रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ पहले के लिए प्रिंट हुआ, पहला की हमारा कौन है, रोहन, तो देखो यहाँ 66 अब आगे आ गया, 54 यहाँ आ गया, रोहन इधर आ गया। 2 में देखोगे तो देवांश इधर आ गया, 5.2 इधर आ गया, 55 इधर आ गया, एम इधर आ गया, 26 इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या डेटा स्ट्रक्चर है, ये एक सेट, ठीक है। और सेट में नॉन रिपीटेटिव डेटा नहीं आता। लिस्ट में हमारा क्या है कि रिपीटेटिव डेटा आ सकता है। रिपीटेटिव का मीनिंग है कि 66 आएगा, लिखोगे तो रिपीट हो जाएगा। सेट में तुम यदि यहाँ पे 66 फिर से लिखोगे, आएगा ही नहीं जी, प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है। वो कहेगा सेट में मैं रखूँगा नहीं। सेट केवल यूनिक आइटम्स को तुम्हारे क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। तो आई होप कैमरा हैंग ना कर रहा हो।
तो सेट में केवल और केवल तुम्हारे यूनिक आइटम्स होंगे, ठीक, केवल और केवल यूनिक। लिस्ट में क्या है कि वो कॉपीज भी रख सकता है, मल्टीपल आइटम्स एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सेट में भी हो सकते हैं, बट एक ही कॉपी रहेगी उनकी। तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ओके। अब इसको हमें डिक्शनरी बनाना है भाई, ऐसे तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि देखो यार इससे समझना भी गड़बड़, और देखो आगे पीछे हो रहा है, अब तो और बुरा हो रहा है, ठीक है। पहले भी समझ नहीं आ रहा, तब तो लेने के देने पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको है ना क्या करेंगे, डिक्शनरी बनाने के लिए एक तो की असाइन करेंगे, तो यहाँ आएगा नेम, ओ गॉड, ठीक है, ये हुआ नेम रोहन। फिर अगला क्या होगा, एज, ठीक है। अगला क्या होगा, जेंडर। मैं वो वाला शब्द लिखने ही नहीं वाला, मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है, सब नटखट हो। ठीक, जेंडर हो गया। ये हमारा वेट, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, क्या, ये क्या था, हाइट, ठीक है ना। बोलो मत, यहीं पे मेरे को नींद आ रहा है, तुम मत सो लो। अब देखो ये हमारा पहला हो गया डिक्शनरी, लेकिन अभी भी बाकी के दो क्या हैं, सेट। चलो प्रिंट करा के देखते हैं, देखो रोहन, एज, जेंडर सब कितने लाइन से आया है ना, दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे नेम के साथ रोहन आया, एज आया, सब कुछ कितना सही से क्लियर है और समझ में भी आ रहा है। ये चीज़ देखोगे जब तुम इस चीज़ को, डेटा को एक्सपोर्ट करोगे एक्सेल या किसी चीज़ में, तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। तुम बस कॉलम और वो लगाओगे कि कौन सा वाला वो है, फिर पर्टिकुलर एलिमेंट, उसके बेस पे उसकी वैल्यू क्या है वो और उठा ले, ठीक है ना। अब यही चीज़ ज़रा यहाँ करें, तो देखो ऐसे कॉपी पेस्ट करते, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, देवांश को भी ज़रा देते हैं, सौरभ को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। सो सौरभ ऐसे ही रहेगा अभी, मान लेते हैं। एज and the gender is somewhat from here, gender is here, then there is weight, and I'm gonna say the weight must be here, and the height is here, so C and V. Let's see, let's try to run, let's see that how much better it just got. Now look, name, everything now tabular अब दिखने लगा है ना। तो देखो ये एक बेनिफिट है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, कौन सा डेटा टाइप कहाँ यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अब देखो हमने लिस्ट के साथ किया था, बड़ा ही स्ट्रेंज, लाइक मज़ा ही नहीं आया भाई, बिल्कुल मेरे को तो नहीं आया। यहाँ पे सेट के साथ किया तो देखो यार सब कुछ आगे पीछे है, बट हाँ यूनिकनेस यदि चाहिए तुम्हें, तुम चाहते हो कोई चीज़ रिपीट ना हो रही है तुम्हारे डेटा में, तुम्हें मेक श्योर करना है भाई सेट उठा के यूज़ करो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। बट तुम चाहते हो काफ़ी एक स्टैंडर्ड वे में रहे डेटा, डेटा एकदम आई मीन क्लीन सा हो, ठीक है। तो उन सारे केस, भाई ये बहुत हैंग कर रहा है, ये क्या है कैमरा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब इस वैल्यू को लेके कैसे आएंगे पर्टिकुलर, ठीक है ना। तो चलो इसको है ना थोड़ा सा क्या करते हैं, ये करते हैं। अब हमें चाहिए किसका, देवांश का ही चाहिए भाई, भाई मैं तो भाई अपने ही रखूँगा, मेरा वीडियो मेरा मन। अब देवांश का हमें क्या चाहिए, नहीं यार जेंडर मत लो मेरा यार, जेंडर किसी और को अपन देगा अपना। तो यहाँ पे लेते हैं वेट, वेट को कैसे ले गए, ठीक है ना। की हमारी क्या है, हमें की लिखनी होती है, ये बात ध्यान रखना डिक्शनरी के केस में। 55 दिख रहा है ना, वेट 55 आ गया, आया ना। यदि तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं तो ये देखो नेम, अब देखना, देखा, आया ना, आया नहीं आया तुम ये बताओ। तो देखो हमने काफ़ी कुछ यहाँ देखा, हमने एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को थोड़ा समझा, देन हमने क्या किया कि हमने जो कल डेटा टाइप्स यूज़ किए थे लिस्ट और ये, हमने वो देखे, हमने एक डेटा टाइप और अभी एक्सप्लोर किया, क्या वो है लिस्ट और सेट और डिक्शनरी, तीन हो गए। अभी एक और डेटा टाइप होता है टपल या ट्यूपल, कह लो कुछ भी कह लो मेरे भाई। तो टपल भी होता है, टपल किस काम आता है मैं भी बताऊंगा,
उसका जब एग्जाम्पल का थोड़ा यूज़ केस आएगा। लिस्ट और इनके साथ क्या है कि ये घट बढ़ सकते हैं। एक तो देखो ये बात समझ लो, लिस्ट में डेटा कभी भी ऐड हो सकता है, कभी भी निकल सकता है, ठीक है, ये बात तो है। सेट में डेटा तुम्हारा केवल यूनिक होगा। डिक्शनरी में भी डेटा ऐड होके बढ़ सकता है, और वो कैसे बढ़ेगा? विद द हेल्प ऑफ कीज एंड वैल्यू, ठीक। तो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मुझे लगता है वो इफ एंड एल्स के क्लॉज के साथ जो अभी थोड़ा एक एरर वेरर देखे, इज और इक्वल्स टू, मैंने तुम्हें बताया इज देखा ना, आज शुभम उसने क्या करे, एक ही कर दिया भाई। आज पाइथन ने शुभम को एक ही कर दिया, कल शुभम अलग अलग थे, आज शुभम एक हो गए प्यार में ठीक। तो ये चीज़ें हैं बड़ी छोटी छोटी, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इनको समझ लोगे। और मुझे लगता है काफ़ी है ना, मैंने मेन पॉइंट्स तुम्हें ऐसे बता दिए कि तुम्हें फ्रेमवर्क पाइथन का जो जितना भी लैंग्वेज फ्रेमवर्क है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। केवल इसमें जो मेन है ना वो यही सब है, ये गार्बेज कलेक्टर, ये कैसे वो इसको रेफरेंस को असाइन कर रहा है, ये 2-3 पॉइंट्स जो है भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अगले वीडियो में क्या देखेंगे हम, देखो इफ एल्स मैंने करा दिया एंड ये करा दिया, थोड़ा बहुत ट्यूपल को देखेंगे, ठीक है। एंड फिर मुझे लगता है और कोई डेटा स्ट्रक्चर है, अरे हाँ फ्लोटिंग टाइप तो मैं बताना भूल गया, चलो इसको फ्लोटिंग को भी है ना कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फ्लोटिंग में ये जो डेसिमल आ रहा है क्या है, कैसे है, मेमोरी में थोड़ा कैसे जाता है, कि क्या प्रॉब्लम होती है एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में सिस्टम को, ठीक है। तो ये सब भी देखते हैं। अभी के लिए इतना ही भाई, मेरे को आ रहा है बहुत नींद, ठीक, 31 मिनट्स हो गए और अब मैं जाऊंगा सोने। तो इसी के साथ भाई सभी को जय श्री राम एंड गुड नाइट। अभी यहाँ पे गुड नाइट कहूँगा मैं।